यह सरकार डरी हुई सरकार है, तानाशाही की सरकार है, आवाज को दबाना चाहती है। पेपर कहां से लीक हुआ, किन तथ्यों से लीक हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करके बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के, सरकार को माफी मांगने के, मुख्यमंत्री को माफी मांगने के, 3 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज देना, यह हिटलर शाही नहीं तो और क्या। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आजमगढ़ मंडल कारागार में बंद बलिया के यूपी बोर्ड परीक्षा के मामले में गिरफ्तार पत्रकार से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जेल प्रशासन ने मिलने से इनकार कर दिया। अजय कुमार लल्लू लखनऊ से आजमगढ़ जेल पीड़ित पत्रकारों से मिलने पहुंचे थे। बलिया के पत्रकार अजीत कुमार ओझा, मनोज गुप्ता, दिग्विजय सिंह को आजमगढ़ में रखा गया है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पत्रकारों को बंद करना सच की आवाज़ को दबाना है। अगर सरकार की कारगुजारियों पर पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया है तो सरकार को उसमें सुधार करने का कार्य करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आवाज़ को ही दबा दिया। बलिया से आजमगढ़ में जाकर बंद कर दिया है। लोकतंत्र की परिपाटी है कि ऐसे मामलों में जेल में बंद लोगों से राजनीतिक दल के नेता मिलते हैं वस्तु स्थिति जानने के लिए, लेकिन जब वो शिष्टमंडल के साथ पहुँचे तो उन्हें रोक दिया गया। यह अघोषित इमरजेंसी जैसा है। उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने पर्चे लगाई थी, लेकिन उनको यह कहकर रोक दिया गया था कि शासन के निर्देश लेकर आना पड़ेगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर संघर्ष करेगी। जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है, आइए सुनते हैं अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा है। अध्यक्ष जी, आप यहाँ आज मंडल कारागार में आए हुए थे आजमगढ़ के। बलिया के जो 3 पत्रकार निरुद्ध हैं उनसे मिलने के लिए, क्या कुछ रहा यहाँ पर, कैसे क्या आपने देखा? देखिए, पत्रकारों को बंद करना, सच की आवाज़ दबाना और सरकार की कारगुजारी पर अगर पत्रकारों ने सवाल उठाया था तो जहां सरकार को उन तमाम तथ्यों को देखते हुए उस पर सुधार करना चाहिए, आवाज़ को ही दबाने का काम किया, उन्हें जेल भेज दिया, बलिया से लाकर आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया। मैं उनसे मिलने आया था और लोकतंत्र की एक परिपाटी है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी जेल में बंद होता है तो उसे जनप्रतिनिधि या कोई पार्टी का विशिष्ट मंडल मिलकर उनकी सारी स्थिति को जानता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, इस सरकार में इमरजेंसी लागू है, अघोषित इमरजेंसी, न किसी से मिलने देने की, न किसी से बातचीत करने देने की, और स्वतः सारी प्रक्रियाओं को ध्वस्त करके हिटलर शाही की व्यवस्था को यह सरकार कायम कर रही है। मैंने बाकायदे पर्ची लगाया था, पर्ची लगाकर उनके परिवार के लोगों से जो अंदर जेल में बंद हैं, जो साथी पत्रकार साथी, उनसे मिलने की गुजारिश की थी। लेकिन यह कह दिया गया कि सरकार से अभी आदेश नहीं है, इसलिए आप नहीं मिल सकते। यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो उनके आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की गई है, उन्हें जेल भेजा गया है, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी। और जब तक पत्रकारों की रिहाई नहीं हो जाती, आंदोलन मजबूती से चलेगा और उनके न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि संस्कृत की परीक्षा का पेपर सबसे पहले आउट हुआ। आखिर वायरल पेपर हुआ, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? जब उसे भी अमर उजाला और तमाम पत्रकार साथियों ने छापा, दूसरी बार फिर 12वीं परीक्षा की अंग्रेजी के पेपर आउट होते हैं। बजाय पेपर कहां से लीक हुआ, किन तथ्यों से लीक हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करके बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के, सरकार को माफी मांगने के, मुख्यमंत्री को माफी मांगने के, 3 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज देना, यह हिटलर शाही नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इस मुद्दे को उठाएंगे और मजबूती से सदन में भी उठाएंगे और सड़कों पर भी लड़ेंगे। यह सरकार डरी हुई सरकार है, तानाशाही की सरकार है, आवाज को दबाना चाहती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं समझता हूं कि जब संस्कृत के 10वीं क्लास का पेपर आउट हुआ था, वीडियो पर वायरल हुआ, सारे लोगों ने फेसबुक पर देखा, उस समय सरकार ने उसे संज्ञान नहीं लिया। दोबारा जब इंटर की परीक्षा का पेपर अंग्रेजी का
आउट हुआ, सोशल मीडिया पर चलने लगा, अपने समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित किया, सरकार को आईना दिखाया, देश के नौजवानों का, प्रदेश के नौजवानों का भविष्य न खराब हो, इसके बारे में वह प्रकाशित करके उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी दी। जहां प्रशासन को अपनी गलती माननी चाहिए थी, सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी, सरकार ने जबरन उन 3 पत्रकार साथियों पर मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेज दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? अघोषित इमरजेंसी है। आज जब मैं बकायदे जो एक व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत अपना आईडी प्रूफ भेजकर, नंबर लगाकर उन पत्रकार साथियों से मिलने का प्रयास किया, जेल अधीक्षक का यह कहना कि साहब आप नहीं मिल सकते क्योंकि आपको मिलने के लिए शासन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या जहां जुल्म हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, सच की आवाज को दबाने का काम किया जाए, कुचलने का काम किया जाए, जिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों को ले जाकर अकारण जेल में बंद कर दिया गया, उन्हें मिलने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।